हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन के अंतर्गत जो हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत बेटा आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन बाय अमोनिया। ठीक है, तो आज हम पहला जो रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की वो किससे बेटा हमारा रहेगा, अमोनिया के साथ। ठीक है ना, तो अमोनिया चूँकि अगर एल्डिहाइड के साथ अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करती है तो कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो हम लोगों को जो एल्डिहाइड और कीटोन में जो एग्जाम्पल जो पढ़ने हैं उसमें बेटा एल्डिहाइड की बात करें तो हमारे पास एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक, और कीटोन की बात करेंगे तो वो हमारा क्या बेटा है, एसीटोन। ठीक है ना, यानी हम तीनों को बेटा किससे रिएक्शन करेंगे, अमोनिया से रिएक्शन करेंगे और जिससे रिएक्शन होगा उसी के हिसाब से बेटा उसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमोनिया की रिएक्शन बेटा, पहले अगर हम बात करें एल्डिहाइड की तो वो बेटा हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या फॉर्मूला होता है, HCHO। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करवाना चाह रहे हैं बेटा, अमोनिया के साथ। क्या फार्मूला होता है अमोनिया का, NH3 होता है। ठीक है ना, तो अगर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन बेटा अमोनिया के साथ की जाती है तो इससे एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसका मतलब बेटा अगर हम बैलेंस की बात करें तो 6 टाइम मल्टीपल यहां पर करेंगे। नाइट्रोजन की संख्या 4 है, इसका मतलब 4 से बेटा इसमें भी मल्टीपल करेंगे। बात समझ में ना, तो इसके साथ है बेटा हमारे जो है 6H2O जो हमारा क्या होगा बेटा, निकल जाएगा। ठीक, तो फॉर्मल्डिहाइड की अगर रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करते हैं, चूंकि हम पढ़ रहे हैं हमारा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बाय अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो रासायनिक गुणधर्म में हमें एल्डिहाइड के साथ भी पढ़ना है और कीटोन के साथ भी पढ़ना है। तो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, सबसे पहला एल्डिहाइड हमने लिया है फॉर्मल्डिहाइड बेटा। तो फॉर्मल्डिहाइड की अगर रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करते हैं तो इससे कंपाउंड बनता है जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन। क्या नाम बेटा इसका है, हेक्सामेथिलीन। ठीक है, टेट्राएमीन। इसी को बेटा जनरली जो है यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, है यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। एक बेहतरीन कंपाउंड है। ये होता क्या बेटा, जो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जिसे हम नॉर्मली या जनरली बेटा यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार की जो होती है बेटा मेडिसिन होती है। क्या होती है बेटा, मेडिसिन होती है जिसका यूज जो है हम लोग जो है, जैसे गठिया रोग हो गया, कौन सा रोग हो गया बेटा, गठिया रोग। ठीक बेटा, या अगर गठिया रोग के अलावा बेटा जो हमारे प्रॉब्लम होती है जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है, किस में बेटा हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, या फिर इसके बाद पेशाब जो होता है बेटा, यूरिन की बात होती है बेटा, है इन सबको ठीक करने के लिए बेटा जो है यूरोट्रोपिन का जो है यूज किया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने बनाया है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ की जाती है तो इससे कंपाउंड बनता है, इसका नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है, जिसको जनरली बेटा यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। यूरोट्रोपिन है क्या, मैंने बताया एक प्रकार की मेडिसिन होती है जिसका यूज बेटा गठिया रोग हो गया, घुटनों में बेटा दर्द हो गया, या जो बेटा यूरिन की प्रॉब्लम होती है, जो पेशाब की बात होती है बेटा, तो इन सबको ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए बेटा हम जो है यूरोट्रोपिन का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना। ठीक, उसके बाद अगर हम दूसरे एल्डिहाइड की बात करें तो हमारे पास होता है बेटा एस्टल्डिहाइड। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड की अगर हम बात करें जो हमारा सेकंड रिएक्शन होगा, क्या फार्मूला होगा बेटा, CH3। ठीक, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद बेटा क्या है, H। ये हमारा क्या है, एस्टल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी बेटा है, अमोनिया के साथ करवानी है। तो होता क्या बेटा है, जो अमोनिया है जब ये एस्टल्डिहाइड रिएक्शन करती है तो इसका एडिशन रिएक्शन होता है, तो इसकी वजह से एक कंपाउंड प्राप्त होता है बेटा CH3। यहां से बेटा H निकलेगा तो यहां से हो जाएगा बेटा OH, तो यहां पर H तो ही है, इसके बाद यहां पर हो जाएगा बेटा NH2। एक्चुअली होता क्या बेटा, ये जो अमोनिया है इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये देखिए जरा ध्यान से, NH2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये H प्लस है ये माइग्रेट करेगा बेटा O के पास, तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, देखिए ध्यान से, OH हो गया। और ये NH2 वाला जो माइनस चार्ज बेटा ये वाला पार्ट है पूरा NH2 कहां से लिंक करेगा, कार्बन से, तो ये जाकर बेटा इस तरह से ऐड हुआ। तो एडिशन रिएक्शन होती है एस्टल्डिहाइड की और किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो इससे जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है एस्टल्डिहाइड एसिटाइलडिहाइड
अमोनिया। क्या नाम बेटा हो गया? एस्टल्डिहाइड क्या हो गया बेटा? अमोनिया। तो ये हमने दूसरी जो रिएक्शन किया हमने एस्टल्डिहाइड के साथ अमोनिया के द्वारा, तो इससे हमने एक कंपाउंड प्राप्त किया, इसका नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड बेटा क्या हो गया? अमोनिया। जो हमारा कीटोन की अगर हम बात करें, कीटोन में हम लोगों को किसको पढ़ना बेटा है? एसीटोन को पढ़ना होता है। तो इसमें होता क्या है? एसीटोन के बेटा 2 मोल होते हैं, जैसा कि हम लिख रहे हैं। ये क्या है बेटा? है एसीटोन हो गया। एसीटोन को कितने मोल बेटा हो गए? 2 मोल लिया जाता है। मैं इसको ब्रेक करके एसीटोन को लिखना चाहूंगा, CH2CO, इसके बाद बेटा मैंने लिखा है CH3। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एसीटोन का सूत्र ही है, CH3COCH3। और इसकी रिएक्शन किससे हमें करवानी होती है? अमोनिया के साथ। अगर अमोनिया की बात करें तो कुछ हम इस तरह से तोड़कर लिख रहे हैं, NH2। ये हमारा अमोनिया हो गया, NH3 हो गया। एसीटोन कितने मोल हो गए बेटा? 2 मोल्स हो गए। और इसके बाद इसके क्या करते हैं? हम रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां से ध्यान से देखें बेटा, यहां से आपका ऑक्सीजन और अमोनिया से बेटा हमारा एक H और एक एसीटोन से बेटा H निकलता है, इस तरह से बेटा। तो इन दोनों से बेटा क्या होता है? H, यहां से बेटा O, टोटल क्या निकल जाएगा हमारा? H2O निकल गया। बात समझ में रहा ना? और बचा हुआ जो पार्ट है ये जा करके बेटा इसे कार्बन के डबल बैलेंस से ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा? CH3, C, पीछे हमारा क्या हो गया बेटा? CH3, देख रहे हैं ना आप? इसके बाद एक कार्बन से क्या हो गया बेटा? NH2, सॉरी बेटा CH2, फिर क्या हो गया हमारा? CO, इसके बाद हो गया CH3, ठीक है। और इसके नीचे हमारा क्या जुड़ जाएगा बेटा? NH2 हो गया बेटा। इस प्रकार से इस प्रोडक्ट का नाम है डाई एसीटोन एमीन, ठीक है। तो हमने जो है अमोनिया के द्वारा तीनों की रिएक्शन करवाई स्टेप बाय स्टेप। फॉर्मेल्डिहाइड से करवाया तो यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन हुआ था। अगर हमने एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन किया तो एस्टल्डिहाइड बेटा क्या बना? अमोनिया। और अगर हमने रिएक्शन किसे करवाया? एसीटोन से करवाया, तो इससे हमें क्या मिला बेटा? डाई एसीटोन एमीन का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो हम अमोनिया की रिएक्शन से बारी बारी से रिएक्शन करके 3 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त किए बेटा। और तीनों की दोनों जो रिएक्शन अमोनिया की है, ये तीनों हमारे लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। इसके बाद अन्य रिएक्शन की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं यहाँ पर कि जो रिएक्शन एल्डिहाइड शो करेगा बेटा वो कीटोन नहीं देगा, और जो कीटोन देगा बेटा वो एल्डिहाइड नहीं देगा बेटा। तो कुछ हम रिएक्शन करने जा रहे हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये है बेटा है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, या इसी को बेटा हम लोग हिंदी में कहते हैं अपचायक गुण। अपचायक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टेस्ट है एल्डिहाइड का बेटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, माने क्या होता है? अपचायक गुण किसका? कार्बन कंपाउंड का। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए बेटा? एल्डिहाइड के लिए, और साथ में क्या होता है? कीटोन के लिए बेटा। तो हमारा एल्डिहाइड जो होता है बेटा ये अपचायक गुण दिखाएगा, जबकि कीटोन जो होता है बेटा वो अपचायक गुण नहीं दिखाता बेटा। तो इसके लिए हम लोग जो है 2 टेस्ट करेंगे, और दोनों टेस्ट जो हमारे सामने हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं अपचायक गुण में। एक होता है बेटा फेहलिंग सॉल्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं फेहलिंग विलेन, और दूसरा होता है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। ये 2 रिएक्शन हैं, और दोनों के दोनों जो टेस्ट हैं ये किसके टेस्ट हैं बेटा? है एल्डिहाइड के ही टेस्ट हैं। और ये दोनों टेस्ट जो हम आपको बनाने जा रहे हैं बेटा, फेहलिंग सॉल्यूशन और दूसरा क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है। ये दोनों टेस्ट जो हमारा कीटोन है ये दोनों के दोनों टेस्ट नहीं देता है। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो हम बड़े आराम से फेहलिंग विलेन और टॉलेंस रिएजेंट से बेटा हम जो है कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है, यानी क्या है? हमारा अपचायक गुण है। अब हम लोग सीखेंगे कि ये फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट। तो हम बारी बारी से सीखेंगे। पहले सीखेंगे बेटा फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, और दूसरा हम सीखेंगे टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। क्या यूज है फेहलिंग विलेन का
एल्डिहाइड के केस में, और टॉलर रिएजेंट का क्या यूज है जो हमारे एल्डिहाइड केस में, ठीक है ना। तो हम 1 by 1 जो है एक दूसरे का स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेलिंग सोल्यूशन की, तो फेलिंग सोल्यूशन एक्चुअली होता क्या बेटा है, फेलिंग सोल्यूशन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया कि फेलिंग सोल्यूशन जो होता है बेटा ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और दूसरी खास बात क्या है, फेलिंग सोल्यूशन जो होता है, फेलिंग विलेन, फेलिंग सोल्यूशन ए तथा फेलिंग सोल्यूशन बी का मिक्सचर होता है। पहली बात हमने आपको क्या बताया कि जो फेलिंग विलेन होता है बेटा ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई बेटा कि जो फेलिंग सोल्यूशन होता है वो फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी दोनों का बेटा क्या होता है, मिक्सचर होता है बेटा, ठीक है। अब समस्या इस बात की है कि फेलिंग विलेन ए क्या होता है और फेलिंग विलेन बी क्या होता है। अब हम जब दोनों जान जाएंगे तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल सोल्यूशन प्राप्त होता है वही बेटा हमारा क्या कहलाता है, फेलिंग सोल्यूशन होता है। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैंने क्या कहा कि फेलिंग सोल्यूशन जो होता है बेटा वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक। और फेलिंग सोल्यूशन जो बना होता है वो फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी से मिलकर के बना होता है। अगर हम फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल सोल्यूशन प्राप्त होता है उसी को बेटा हम लोग कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जानेंगे फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है और फेलिंग विलेन बी क्या होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है, अगर हम बात करें, पहला हमारा है फेलिंग सोल्यूशन ए। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, फेलिंग सोल्यूशन ए जो होता है ये कॉपर सल्फेट का विलेन होता है। पहली बात आपको याद रखना है कि फेलिंग विलेन ए क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए कि फेलिंग विलेन जो होता है बेटा ये कॉपर सल्फेट का बेटा क्या होता है, विलेन होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट बेटा क्या हमारा है, फेलिंग विलेन बी, फेलिंग सोल्यूशन क्या हमारा है, बी। तो फेलिंग सोल्यूशन बी जो होता है बेटा ये क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट होता है, सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट होता है, जिसे बेटा जनरली बेटा हम रॉसेल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, रॉसेल्स सॉल्ट के नाम से जानते हैं। क्या बात मैंने बताया, फेलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट का मिक्सचर होता है बेटा, विलेन होता है। और फेलिंग सोल्यूशन बी जो होता है वो सोडियम एंड पोटेशियम क्या होता है, टार्टरेट होता है, जिसको जनरली बेटा हम रॉसेल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है बेटा ये होता है CH, ठीक बेटा, OH COONA CHOH COOK, ये होता है सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट होता है, ठीक, जिसको बेटा हमने क्या कहा है, जनरली बेटा क्या होता है, रॉसेल सॉल्ट होता है, ये है। तो होता क्या बेटा, जब कॉपर सल्फेट जो विलेन जिसे हमने फेलिंग विलेन ए कहा है और दूसरा बेटा हमारा क्या फेलिंग विलेन बी होता है, जब दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या होता है, दोनों से एक सोल्यूशन प्राप्त होता है जिसका नाम होता है फेलिंग विलेन, ठीक। और इसके अलावा जो फेलिंग विलेन बी होता है सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट होता है, इसके अलावा भी हमारा जो होता है बेटा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH, ये इसका रंगहीन क्या होता है, विलेन होता है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इनके मिलाने से ही हमारा जो है क्या मिलेगा बेटा, फेलिंग विलेन मिलता है। अब उन दोनों की रिएक्शन क्या होती है, फेलिंग विलेन ए फेलिंग विलेन बी। तो फेलिंग विलेन ए चूंकि हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है CuSO4, और फेलिंग विलेन बी में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा है उसकी रिएक्शन होती है 2 मोल्स। तो निकलेगा बेटा हमारा क्या, यहां पर देखिए ध्यान से, कॉपर CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस जो हमारा निकलेगा Na2SO4। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है बेटा यही हमारा फेलिंग विलेन कितना बिहेव करता है। फेलिंग सोल्यूशन किस कलर का होता है, मैंने अभी बताया था, फेलिंग विलेन किस कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या,
फेलिक बिलेन ए में कॉपर सल्फेट और फेलिक बिलेन बी में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा, दोनों की रिएक्शन होती है, तो दोनों की रिएक्शन से कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और यही कॉपर हाइड्रोक्साइड किस तरह व्यवहार करता है बेटा, फेलिक बिलेन की तरह व्यवहार करता है। और यही फेलिक बिलेन मैंने बताया आपको किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक, तो एक्चुअली होता क्या बेटा, यही जो हमारा प्राप्त जो होता है ब्लू कलर का जो फेलिक सोल्यूशन होता है, जब किसी एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो इसके रिएक्शन के साथ हमारा जो है एक रेड कलर का यानी रेड प्रिसिपिटेट पीपीटी जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं, कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हमारा है क्या बेटा, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड है, जो कि रेड कलर का प्राप्त होता है। यह रिएक्शन केवल और केवल एल्डिहाइड ही शो करता है, लेकिन अगर कीटोन के साथ फेलिक बिलेन का टेस्ट किया जाए तो इसका कोई भी प्रिसिपिटेट प्राप्त नहीं होगा, अर्थात इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब हम किसी एल्डिहाइड की बात करें और उसके रिएक्शन किसके साथ करवाएं, हम बेटा फेलिक बिलेन के साथ करवाएं, तो क्या होता है, अगर हम एल्डिहाइड की बात कर लें, जनरल से बात करें, RCHO ये एल्डिहाइड का फार्मूला है, और फेलिक बिलेन का सूत्र मैंने क्या बताया बेटा, CuOH का बेटा क्या है, होल ट्वाइस। इसके रिएक्शन से क्या मिलेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्या हो जाएगा बेटा, Cu2O 2 मोल्स और प्लस बेटा निकल जाएगा 2H2O। बैलेंस रिएक्शन मैंने किया है। यही जो Cu2O मिला हुआ है जिसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, ये किस कलर का होता है बेटा, रेड PPT, ये है बेटा है। ये फाइनल रिएक्शन इसके करवाया मैंने आपसे कि जब किसी एल्डिहाइड को बेटा फेलिक बिलेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे बेटा हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या प्राप्त होता है बेटा, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन अगर फेलिक बिलेन की रिएक्शन हमने किसी कीटोन के साथ इसने करवाया तो इसके रिएक्शन से बेटा कोई रेड प्रिसिपिटेट प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम किसी एल्डिहाइड की बात अगर करें, जैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड लिया हमने, क्या ले लिया, अगर एग्जांपल की बात करें हम, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, ठीक, और प्लस फेलिक बिलेन का सूत्र मैंने लिखा है CuOH का कितने बार बेटा, होल ट्वाइस। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मिक एसिड बनेगा प्लस Cu2O और प्लस हो जाएगा 2H2O बेटा, किस कलर का है, रेड PPT माने रेड प्रिसिपिटेट माने अवक्षेप होता है बेटा, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे एल्डिहाइड की बात करें, एस्टल्डिहाइड CH3CHO और प्लस ट्वाइस CuOH का होल ट्वाइस बेटा, ठीक। तो एस्टिक एसिड इससे प्राप्त होगा, चूंकि फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड, तो एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बेटा क्या हो जाएगा, एस्टिक एसिड CH3COOH प्लस Cu2O और प्लस 2H2, किस कलर का होगा बेटा, रेड PPT, ठीक है। तो मैंने ये संपूर्ण रिएक्शन बेटा लिखा है, एल्डिहाइड की लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अपचय गुण के अंतर्गत हमने दो बात बताई बेटा, एक पढ़ना होता है फेलिक सोल्यूशन, ठीक, और दूसरा हमारा टॉलरेंस रिएजेंट होता है, और दोनों के दोनों टेस्ट हैं केवल और केवल एल्डिहाइड शो करते हैं, ना कि बेटा कोई कीटोन शो करता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब भी हम फेलिक बिलेन की रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो इससे याद रखना बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा बेटा, रेड कलर का बेटा, ठीक है। तो बेहतरीन रिएक्शन है बेटा, इसको आप अच्छी तरीके से जो है इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अपचय गुण के अंतर्गत बेटा जो हमारा दूसरा जो टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो बेटा हमारा है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस रिएजेंट के रिएक्शन केवल और केवल बेटा कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, जबकि कीटोन जो होता है ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में बेटा लिख दिया है कि टॉलेंस रिएजेंट ये टेस्ट हम लोग करवाते हैं किसी कार्बन कंपाउंड की, तो एल्डिहाइड जो है टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि कीटोन के अगर टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाया जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब हम बड़े आराम से एल्डिहाइड और कीटोन का जो है विभेद बेटा बड़े आराम से इससे दौरान कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो टॉलेंस रिएजेंट होता है बेटा ये होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलेन होता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा, अमोनिया में विलेन का सूत्र बेटा होता है NH4OH और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है।
इन दोनों का जो मिक्सचर होता है बेटा यही क्या कहलाता है बेटा, टॉलरेंस रिएजेंट होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनिया में विलयन होता है यही क्या कहलाता है बेटा, टॉलरेंस रिएजेंट कहलाता है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है, अगर हम बात करें तो क्या क्या मिलेगा बेटा, सिल्वर के साथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड और प्लस निकल जाएगा बेटा हमारा क्या, NH4, इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, NO3। ठीक है, तो ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपका प्राप्त होता है इसी के 2 मोल्स लेते हैं और 2 मोल से बेटा हमें प्राप्त होता है सिल्वर ऑक्साइड और प्लस बेटा हमारा निकलता है H2। यही जो सिल्वर ऑक्साइड होता है बेटा यही हमारा जो व्यवहार करता है किसकी तरह, टॉलरेंस रिएजेंट की तरह व्यवहार करता है। डिफिनेशन की बात अगर आप करें तो टॉलरेंस रिएजेंट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन। तो पूरा फार्मूला बेटा आपका यही होता है NH4OH प्लस AgNO3। ये संपूर्ण जो मिक्सचर होता है मिलाने के बाद उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो रिएक्शन से बेटा सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है। यही सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, इसको 2 मोल्स लेते हैं, जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है बेटा, Ag2O। यही जो Ag2O होता है बेटा ये किसकी तरह व्यवहार करता है, टॉलरेंस रिएजेंट की तरह है। तो टॉलरेंस रिएजेंट का जो जनरल फार्मूला अगर बात किया जाए तो वो क्या होता है बेटा, सिल्वर ऑक्साइड होता है। ठीक, तो सिल्वर ऑक्साइड जो हमारा होता है जो टॉलरेंस रिएजेंट है, जब इसको एल्डिहाइड के साथ बेटा रिएक्शन करवाया जाता है तो इससे बेटा हमें जो है रजत दर्पण, क्या सिंबल रजत का होता है बेटा, सिल्वर होता है, Ag होता है। तो ये हमें दर्पण प्राप्त होता है। यही हमारा जो टेस्ट है वही बेटा हमारा क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट का है। लेकिन अगर कीटोन की रिएक्शन बेटा आपने टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करवाई तो इससे कोई रजत दर्पण प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब टॉलरेंस रिएजेंट कीटोन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ये किस प्रकार से रिएक्शन होती है इसके लिए बेटा हम लोग जो है जानेंगे बेटा। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया बेटा कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन, ये फार्मूला पूरा है टोटल बेटा, AgNO3 प्लस NH4OH बेटा, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं बेटा, टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं बेटा। ये डिफिनेशन हो गई बेटा, बात समझ में आ रहा है ना। अब इन दोनों के अगर हम रिएक्शन करवाएं NH4OH और प्लस AgNO3 की करवाएं, ओके, तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या मिलेगा बेटा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलेगा, AgOH और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, अमोनियम नाइट्रेट निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद ये जो AgOH आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसके हम कितने मोल्स लेंगे बेटा, 2 मोल्स, और 2 मोल्स के द्वारा बेटा हमें मिलेगा सिल्वर ऑक्साइड और प्लस बेटा हमारा निकल जाएगा H2O। यही जो Ag2O है इसी को बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिएक्शन जब भी करवाते बेटा है टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो सिल्वर ऑक्साइड बेटा किस तरह व्यवहार करता है, टॉलरेंस रिएजेंट की तरह व्यवहार करता है। तो जब इसको हम किसी एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, RCHO, ठीक, और टॉलरेंस रिएजेंट का फार्मूला बेटा हमने क्या लिया है, Ag2O। तो अपचयक गुण का मतलब बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना है। तो इसकी रिएक्शन से क्या होता है बेटा, RCOOH अब प्लस बेटा निकल जाएगा 2Ag। 2Ag का मतलब क्या होता है, यही हमने जो लिखा है यही हमारा बेटा है रजत दर्पण, सिल्वर जिसे कहते हैं बेटा, सिल्वर मिरर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। सिल्वर बेटा क्या, रजत को बेटा इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर कहते हैं बेटा है, ठीक है ना, सिल्वर या रजत जो भी कहें बेटा आप, ठीक है ना। और इसके बाद दर्पण को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तो जब भी हम एल्डिहाइड की रिएक्शन बेटा टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो इससे क्या मिलता है बेटा, हमें रजत दर्पण मिलता है और इसके साथ ही एक हमें कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जाहिर सी बात इतनी बात मैंने आपको बताई होगी, आपको याद भी हो गया होगा बेटा, ठीक है। तो अगर हम किसी एल्डिहाइड की बात करें तो हम पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो किसका होता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और रजत दर्पण का सूत्र, सॉरी बेटा टॉलरेंस रिएजेंट का क्या होता है Ag2O। इसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा HCOOH और प्लस बेटा ट्वाइस Ag, प्रेसिपिटेट के रूप में रजत दर्पण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले बेटा क्या है, CH3CHO और प्लस रजत दर्पण का बेटा क्या हो गया Ag2O, तो क्या हो जाएगा बेटा CH3COOH और प्लस हो जाएगा 2Ag बेटा।
तो दोनों की रिएक्शन बड़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको इतना ही याद करना बेटा है कि रजत दर्पण जो है कैसे प्राप्त करेंगे, तो बड़े आराम से आप जो है टॉलरेंस रिएजेंट का सहारा लेकर के बेटा बना सकते हैं। तो हम लोगों ने आज जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर पढ़ा। तो कीटोन तो मैंने बताया बेटा कि इसके रिएक्शन शो नहीं करते हैं, केवल और केवल कौन करते हैं बेटा, एल्डिहाइड करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है जितना मैंने आज पढ़ाया बेटा है आज के वीडियो में बेटा आप इसको स्टडी करने का प्रयास करना, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना बेटा, थैंक्स, धन्यवाद।